नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमसे कहा गया है कि फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से हमें एचसीएफ फाइंड करना है। जो पिछली वीडियो थी इसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें हमने फैक्टराइजेशन निकालना सीखा था। तो अब उसी फैक्टराइजेशन की मदद से जो है हम एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है 50 और 75। तो सबसे पहले आपने इसका क्या करना है, 50 का फैक्टर निकालना है। तो हम सबसे पहले 50 का फैक्टर निकालते हैं 25 से। 3 के टेबल में 25 नहीं लगता तो 5 के टेबल में जाएंगे, 5 5 जा और 5 1 जा 5। तो हमारे पास निकल गए 50 के फैक्टर। अब हम निकालेंगे 75 के फैक्टर्स। तो आखिर में ऑड नंबर है तो 3 से शुरू करते हैं। तो 3 का जब हम टेबल 25 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 75। फिर ये 5 के टेबल से हम पढ़ेंगे 5 से और 1 से। तो हमारे पास ये निकल गए 75 के फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 50 के फैक्टर और 75 के फैक्टर। 50 के फैक्टर हमारे पास क्या हैं, हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और 3 के फैक्टर क्या है, हमारे पास 75 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें समझने की बात यह है कि एचसीएफ निकालने के लिए हम ऊपर वाली को देखेंगे और नीचे वाली रो को देखेंगे। इसमें जो चीज़ कॉमन होगी, चाहे पहली वाली में हो, दूसरी वाली में हो, तीसरी वाली में, चाहे 4 लाइनें ही क्यों ना हो, 4 हमारे पास ही कॉलम क्यों ना हो, रोज़ क्यों ना हो, अगर चारों में जो भी चीज़ कॉमन होगी हम वो ले लेंगे। अब ऊपर 2 आ रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा तो हम 2 नहीं लेंगे। अब 5 ऊपर भी आ रहे नीचे भी आ रहे तो इस 5 को हम ले लेंगे। और यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे, तो इन दोनों को भी हम ले लेंगे। हमने लिया तो 2 बार, लेकिन हम इसको सॉल्व क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे कि HCF इज़ इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 4 5 थे, चारों को एक एक दो का पेयर बन रहा था तो 2 को एक बार लिख लिया, इन 2 का पेयर बन रहा था इन 2 को एक बार लिख लिया। तो ये हमारे पास हो गया HCF 5 5 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इस वाले सवाल की तरफ। इस वाले सवाल में हमने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखते हैं। अब इस वाले सवाल में सबसे पहले हमने 98 के फैक्टर निकालने और 196 के फैक्टर निकालने। तो चलते हैं 98 के फैक्टर की तरफ। जो 98 के फैक्टर्स आखिर में इवन नंबर है, सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे। 9 4 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया, और 2 9 ज़ा 18। अब 49 जो है किसी और टेबल में नहीं आता लेकिन 7 के टेबल में आता है। 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो ये इसके फैक्टर निकला है। अब चलते हैं 196 की तरफ। आखिर में इवन नंबर है, 2 के टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा 98 से। फिर हम दोबारा इवन नंबर है तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 49 से। फिर वही 49 आ गया तो 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो हमारे पास 98 के फैक्टर आ गए। 98 के फैक्टर हमारे पास आए 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। और 196 के फैक्टर हमारे पास क्या आए, हमारे पास आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप इसमें देखें, इसमें 2 है, इसमें भी इसमें 2 है और इसमें भी एक बार 2 आ रहे, तो हम इन दोनों को ले लेंगे। इसमें तो 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो हम छोड़ देंगे। ये 7 एक बार आ रहा है इसमें और दूसरी बार आ रहा है इसमें। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो इनको एक एक बार ले लेंगे। HCF इज़ इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 7 ज़ा, और फिर उसको 14 और 14 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 के साथ, ये हमारा हो जाएगा 98। तो हमारा HCF क्या निकला, 98, और दिस इज़ आवर आंसर। तो ये हमारा तीसरा और चौथा सवाल है। तो इसमें हम सबसे पहले 144 के फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं 144 के फैक्टर। तो 144 के फैक्टर निकालने के लिए, अच्छा 144 इसमें भी आ रहा है इसमें भी, दोनों में आ रहा है। तो हम सबसे पहले 144 के फैक्टर निकालेंगे। 144 के फैक्टर जब हमने निकाले तो सबसे पहले हम इसको 2 से करेंगे। तो 72 टाइम हमने पढ़ा तो हमारे पास 144 आया। उसके बाद हमने 2 का टेबल 36 टाइम पढ़ा तो हमारे पास 72 आया। उसके बाद 2 का टेबल हमने 18 टाइम पढ़ा तो हमारे पास 36 आया। उसके बाद 2 का टेबल हमने पढ़ा 9 टाइम तो हमारे पास 18 आया। फिर 9 पे 2 का टेबल नहीं लगता तो 3 का टेबल हम लगाएंगे। 3 3 ज़ा 9 और
3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास निकल आया 144 के फैक्टर। अब हम निकालेंगे 198 के फैक्टर। टू से पढ़ेंगे क्योंकि आखिर में इवन नंबर आ रहा है, तो 99 से हमारे पास आता है 198। अब आखिर में ऑड नंबर है तो 2 का टेबल नहीं लग सकता, तो 3 का टेबल लगा के देखते हैं। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। फिर 3 का टेबल लगाएंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। अब ये 11 आ गया। 11 अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, तो हम 11 का लगा देंगे। अब हम इनके निकालेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास 144 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और हमारे पास 198 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इन दोनों का पेयर बन रहा है, हम ले लेंगे। यहाँ पे तो 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इसका पेयर ले लेंगे। और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है, इनका पेयर ले लेंगे। तो ये हमारा HCF हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। 18 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी तरफ आते हैं, इसकी तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम फैक्टर निकालेंगे वो हम निकालेंगे 120 के। तो चलिए सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं 120 के। आखिर में 0 है तो 2 से निकलेगा, तो ये 60 से 120। फिर दोबारा हम कोशिश करते हैं तो 2 से निकलेगा, 30 से 60। फिर हम दोबारा 2 से देखते हैं तो ये 15 से 15 अब नहीं आता, तो 3 के टेबल से 3 5 ज़ा और फिर 5 के टेबल से 5 1 ज़ा। तो हमने 120 के फैक्टर निकाल लिया। अब इसके बाद हम जाएंगे 144 के फैक्टर्स पे। 144 के फैक्टर भी सारे यही होंगे, आप पहले निकाल चुके हैं, तो वहीं से कॉपी कर लेते हैं। थ्री और ये 1, तो ये हो गया 2 2 2 2 3 और 3। अब 204 के फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 102 से। फिर दोबारा 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 51 से। अच्छा, 3 के टेबल में 51 हम देखें तो आता है कब, 17 के ऊपर, 17 के ऊपर। और 17 अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता, तो 17 1 ज़ा 17। तो अब जो है हम इसके फैक्टर निकालते हैं। हमारे पास आए 120 के क्या फैक्टर आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और 144 के फैक्टर हमारे पास क्या आए, 144 के फैक्टर हमारे पास आए 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 2 है हमारा। और अब हम अगर देखें तो 204 के फैक्टर हमारे पास क्या है, 204 के फैक्टर हमारे पास आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। तो अब हम इधर देखें, इस पेज पे हम देखते हैं, तो हमारे पास इसमें ये इनका पेयर बन रहा है, इनका भी पेयर बन रहा है, लेकिन इनका नहीं बन रहा। एक 3 इधर है, इधर एक 3 है, तो इन 3 का पेयर बन रहा है और यहाँ पे 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो यानी कि हमारे पास जो पेयर बना है वो बना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का। तो HCF इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका जा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब जो हमारा 5th सवाल है उसमें है 106, 159 और 265। तो सबसे पहले हम 106 के फैक्टर निकालते हैं।
सबसे पहले 2 को हम देखते हैं, तो 2 से हमारा आ रहा है ये 53 से। अब 53 अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता, तो 53 वन ज़ा 53 हो जाएगा। अब हम 159 के फैक्टर निकालेंगे, तो 159 के फैक्टर आखिर में ऑड नंबर है, तो सबसे पहले 3 से निकालने की कोशिश करते हैं। 3 से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा 3 से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि 53 में आता है 3 और 53 फिर वही सूरत बन गई, तो ये आ गया 53 वन से 53। अब हम निकालेंगे 265 के फैक्टर, आखिर में 5 है जो कि ऑड नंबर है, तो हम निकालेंगे 3 के टेबल में नहीं है आता, तो हम 5 के टेबल से करेंगे। तो 5 का टेबल जब हमने पढ़ा 53 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आया 265, तो फिर यही सूरत बन गई और ये 1 से। तो हमारे पास जो इसके फैक्टर निकले, हमारे पास 106 के फैक्टर निकले 2 मल्टीप्लाई बाय 53 और 159 के फैक्टर हमारे पास निकले 3 मल्टीप्लाई बाय 53 और 265 के फैक्टर हमारे पास क्या निकले 5 मल्टीप्लाई बाय 53। तो इसमें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 है, यानी कि ये दोनों नहीं लग रहे, लेकिन ये तीनों आपस में लग रहे हैं। तो 53 ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो 53 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बहुत ईजी है, 12, 48, 36 और 24। सबसे पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं 12 का। 2 से निकलेगा 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 वन ज़ा 3। और अब हम फैक्टर निकालते हैं 48 का। तो 48 का फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 से करेंगे, जब 2 से किया तो 24 पे जाके आया, फिर 2 से करेंगे तो 12 पे जाके आया, फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास 6 पे आया, फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास 3 पे आया। 3 का टेबल हमने 1 तक पढ़ा, तो हमारे पास क्या आ गया, इसके फैक्टर निकल आए। अब हम निकालते हैं 36 के फैक्टर। 36 के फैक्टर निकालने के लिए वही 2 के टेबल से शुरू करेंगे, तो 18 से, फिर 2 से, 9 से, 9 नहीं आता तो 3 ज़ा 9 और 3 वन ज़ा 3। अब हम निकालेंगे 25 के फैक्टर्स, तो 2 से 24 के फैक्टर 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से ये। तो हमारे पास जो इसके फैक्टर आ गए वो हमारे पास क्या आए, 12 के हमारे पास आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 48 के फैक्टर हमारे पास क्या आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 36 के फैक्टर हमारे पास आए 36 के फैक्टर हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और इसी तरह हम देखेंगे कि हमारे पास 24 के फैक्टर क्या हैं। 24 के फैक्टर हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसमें 2 कॉमन है, तो 2 हमने ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई। इसमें भी 2 है, इसमें भी दूसरा 2 आ रहा है, तो इसमें भी हमने एक बार ले लिया, चारों में 2 आ रहे हैं। अब ऊपर 3 आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं। अब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी एक 3 है और इसमें भी एक 3 है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 3 ले लिया। ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो हमारे पास कुछ जवाब आएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। 12 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो इसमें देखें 60, 70, 420 और 680, इसके मैंने फैक्टर निकाल लिए हैं और फैक्टर निकालने के साथ साथ मैंने यहाँ पे भी ये काम भी कर लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, चारों में 2 आ रहा है, तो इसको हमने एक पेयर बना लिया। अब यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये 5 है लेकिन 5 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है, तो यानी कि ये पेयर नहीं बन सकता। और एचसीएफ में तो हमें पेयर चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे तो 7 है लेकिन ऊपर वाले में 7 नहीं है
ऊपर वाले में 7 नहीं है। अच्छा 5 को देखते हैं हम, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी एक जगह पे 5 आएगा। यहाँ पे 7 जो 7 टाइम आ रहा है, यहाँ पे एक 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 है, यानी कि एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा और एक 5 ये रहा। तो इस 5 को, इस 5 को, इस 5 को और इस 5 को हम ले लेंगे। तो इस तरह हमारा जो एचसीएफ निकलेगा वो निकलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, वो सही कर लें। तो ये 2 5 ज़ा 10, 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहीं पे जो है हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर इस क्वेश्चन के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।